बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अली हादी और इस वक्त देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल इंफॉर्मेशन टीवी। नाजरीन, कल रात सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बड़े केस का बड़ा फैसला सुना दिया है, जो आप सुन भी चुके होंगे कि हमजा शहबाज का तख्ता उल्ट चुका है, तख्ता लाहौर, तख्ता पंजाब छिन चुका है। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बड़े केस का बड़ा फैसला सुनाते हुए हमजा शहबाज की वजारत आला के होने वाले इलेक्शन को कलअदम करार दिया है और हमजा शहबाज ने जो रातों रात हल्फ लिया था उसे गैर आईनी और गैर कानूनी करार दिया है। हमजा शहबाज की काबीना को डीनोटिफाइड कर दिया है और साथ ही डिप्टी स्पीकर की रोलिंग को गैर आईनी और गैर कानूनी करार दिया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने चौधरी परवेज़ इलाही को बतौर वज़ीर आला मुंतखब करार दिया है और साथ ही ये हुक्म दिया है कि हमजा शहबाज जल्द ही जल्द दफ्तर खाली कर दें। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपने फैसले में गवर्नर पंजाब को कहा कि वो रात 11:30 बजे तक चौधरी परवेज़ इलाही का हल्फ ले लें और साथ ये भी कहा कि अगर गवर्नर पंजाब हल्फ नहीं लेते तो सदर पाकिस्तान हल्फ लेंगे। तो नाज़रीन, बिल्कुल ठीक इसी तरह हुआ कि गवर्नर पंजाब ने चौधरी परवेज़ इलाही का हल्फ लेने से इनकार कर दिया। तो चौधरी परवेज़ इलाही रात गए खसूसी त्यारे के ज़रिए लाहौर से इस्लामाबाद ऐवान सदर पहुँचे, जहाँ रात 2 बजे सदर पाकिस्तान ने उनका हल्फ लिया। नाज़रीन, अब वो दौर चला गया कि जहां सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर हमले करवाकर अपने मर्जी के फैसले करवाए जाते थे, जहां जजों को ख़रीद लिया जाता था, जहां टेलीफोन्स के ज़रिए अपने फैसले करवाए जाते थे, अब वो दौर चला गया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कल का फैसला करके उन लोगों के मुंह बंद कर दिए जो लोग कहा करते थे कि पाकिस्तान में अदलिया आज़ाद नहीं है। कल के फैसले ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को ये साबित कर दिया कि अदलिया किसी के दबाव में नहीं आती, पाकिस्तान में अदलिया आज़ाद है। तो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस इजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर का ये मुत्तफ़िका और तफसीली फैसला है और इस मुत्तफ़िका और तफसीली फैसले में बताया गया कि पार्लिमानी पार्टी ही असली ताकत होती है और जो वोट इन्होंने चौधरी परवेज़ इलाही को दिए थे वो बिल्कुल दुरुस्त हैं और चौधरी शुजात के ख़त की कोई आइनी और कानूनी हैसियत नहीं है गुजराती ख़त की। इस तरीके से जो 2 नंबरी की बल्कि 10 नंबरी की वो सारी की सारी रिवर्स हो गई है और चौधरी परवेज़ इलाही जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ के उम्मीदवार थे, वो इस वक्त वज़ीर आला बन चुके हैं। इस वक्त जो सिचुएशन हो चुकी है वो मैं आपके सामने रखता चलूँ कि पंजाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास, खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास, आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास, गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास, सिंध पीपल्स पार्टी के पास और बलोचिस्तान अवामी पार्टी के पास। और अब जो इस्लामाबाद में सिचुएशन है वो मैं आपको बताता चलूँ कि शहबाज शरीफ साहब सिर्फ ज़िला इस्लामाबाद के वज़ीर आज़म रह चुके हैं और राना सनाउल्लाह साहब ज़िला इस्लामाबाद के वज़ीर दाखिला रह चुके हैं, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस, पंजाब पुलिस, सिंध पुलिस और सूबाई महकमे ये सब इनकी दस्तरस से बाहर हो चुके हैं। और 25 मई को जो इन्होंने शबे खून मारा था, जिस तरह से ख़वातीन के बेहुरमती की गई थी, चादर और 4 दीवारी की इज़्ज़त को पामाल किया गया था, जिस तरह से जुल्म सितम, जिस तरह का जुल्म सितम किया गया था, अब ऐसा नहीं होगा। वस्सलाम।